अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज़ों, साथियों, जहाँ कहीं बर्दाश्त ग्रुप के मेंबर्स, आज हम आपके सामने एक अजीम शख्सियत को पेश करेंगे। एक मुद्दत से जिसका इंतज़ार था, एक मुद्दत से उनके साथ हमारा इसरार था कि हमें कुछ टाइम दें। चीज़ ही ऐसी है जिसको आप सुन के महसूस करेंगे कि वाकई आज बर्दाश्त ग्रुप में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जिसका कोई जवाब नहीं। हैदराबाद बारकस से लेकर तकरीबन गल्फ के तमाम ममालिक में इस शख्सियत को बहुत बेहतरीन तरीके से जाना जाता है। एक हरफन मौला समझिए, ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, और एक ऐसे ड्राइवर जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और एक ऐसी शख्सियत मेरे ख्याल से इतनी मुद्दत से आप इमारात में मुकीम हैं। आप लोग सुन के वाकई ये महसूस करेंगे कि एक ऐसी भी शख्सियत है जिसका आज इंटरव्यू लेते हुए फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात हम कराते हैं हैदराबाद बारकस की मशहूर शख्सियत हुसैन बिन अबूद बिन सालम बिन शरम अलमारूफ मशहूर चलिए आज इसके बारे में भी हम इनसे पूछ लेते हैं, जबकि लफ्ज़ इनकी अपनी ज़ुबानी निकला है। सबसे पहले मैं हुसैन बिन अबूद बिन सालम बिन शरम के लिए एक शेर कहता हूँ। कभी सुनिए, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और एक शेर जो मैं हमेशा अपने ग्रुप में हर एक के इस्तकबाल के लिए कहता हूँ। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो आज हुसैन भाई से बात करके देखते हैं। अलैन की मायनाज शख्सियत जिस पे हमें फख्र है, एक हमदर्द इंसान जिसके बारे में जितना कहा बोला जाए कम है, और इस शख्सियत को आज हम बर्दाश्त ग्रुप में पेश करते हैं। आइए बात करते हैं हुसैन भाई से। हुसैन भाई, आपका इस्तकबाल है बर्दाश्त ग्रुप में। मैं आपकी शख्सियत के बारे में कुछ कह नहीं सकता, सुना तो बहुत हूँ। जितने हमदर्दियाँ खुद मेरे साथ आपके हैं, जिसका मैं एहसानमंद हमेशा रहूँगा। हुसैन भाई, आप हैदराबाद से कैसे और कब दुबई किस तरह पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं निकला हूँ हैदराबाद से 1966 में। 1966 में मैं निकला हूँ शिप के जरिए, समझे, और गया हूँ सीधा गतर से फिर लंच में मैं दुबई आया हूँ। कुछ रास्ते में जो आपको लोग मिले, रास्ते का जो सफर का सफर ये था कि हमारे संगात के काफी लोग थे, बस्ती के भी। इसमें एक नाम था बड़ा मारूफ, गालिब बिन ज़ियाद, समझे। गालिब बिन ज़ियाद बल्कि नाम था। बहरहाल बैठ के रात में गाते थे, करते थे, बहुत करते थे। गालिब बिन ज़ियाद को एक हबीब बोलकर नाम है। उन्होंने बोले कि भाई मैं कुछ गाऊं गालिब मामू, तो बोले गाओ। तो उन्होंने ना करे आप गाओ, तो उन्होंने वो गाना गाए, वो खिलौना, तो क्या कुत्ता रो सरकार अच्छा। इस तरह सफर गुजरा। गतर पहुंचे, गतर एक महीना रहे। गतर से फिर जो है ना इमारात के लिए आ गए दुबई में। क्या टिकट था हुसैन भाई जब? 180 रुपीस। हाँ, 180 रुपीस। अच्छा। 180 रुपए गतर का किराया था शिप का, जी, समझे। वहाँ से फिर गतर में रहे करे, फिर उसके बाद गतर में किन लोगों से मुलाकात हुई? गतर में तकरीबन काफी लोग थे अपने, हमारे भाने वगैरह थे। दूसरे सालम बिल्ले शरम थे, मरहम अल्लाह रहम, अवध बिल्ले शरम अल्लाह रहम, उनमें थे। वो लोग थे अपने गतर। आपके पुराने दोस्तों में हमारे जो है ना ईसानिया बोल के थे, अल्लाह रहम, जो है ना मोहम्मद बिन ईसा के बेटे, उनसे भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने भी बहुत ये करते थे मेरे को। वहाँ से जो है ना रहे तालिब बोल के था, तालिब जुबैर,
तो यहाँ पर आके आपको तकरीबन 55-56 साल हो रहा। 55 साल हो गया मेरे को आकर यहाँ पे। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, निअमल्लाह नशकुरुल्लाह। हाँ। अल्लाह सेहत और आफियत से रखा अब तक। आगे अल्लाह की मसलियत क्या है अल्लाह ही बेहतर जाने। हुसैन भाई, सबसे पहली नौकरी आप दौलत इमारात में कौन सी करें? मैं सबसे पहले नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेले चलाया हूँ मैं। यूसुफ बाकर बोल के था, 250 रुपए तनख्वाह, हत्ता को जाना, कंकरी लाना, डालना। 3 महीने के बाद में तो 1 महीने की तनख्वाह मिलती थी। यूसुफ बाकर, आज जो मारूफ कंपनी है यूसुफ बाकर, समझे, वहाँ पर था मैं। उसके बाद में जो ना फिर वहाँ से हट के दूसरे मुख्तलिफ मुकामों पे काम कर रहा। काटरपिलर में भी काम कर रहा हूँ मैं। काटरपिलर में आपकी दुआ से मादा तगीला का ऑपरेटर हूँ मैं। D8, D9, शेवल, ग्रेड, रेडसाइड, बोमुशकुश, माक, कन्वर, समझे, ये सब बड़े चलाया हुआ हूँ आपकी दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, काटरपिलर में काफी दिन गुजरे हैं, अच्छे गुजरे हैं और अच्छी तनख्वाह थी। यहाँ से ओमान को जाता था ग्रेडर वगैरह लेके करके मैं। ओमान में ड्राइवरी दे के फिर गाड़ी से वापस आता था दुबई को। समझे, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। उस दौर में ना लाइसेंस बड़ी मुश्किल से निकलता था। आपके पास कौन से लाइसेंस? मेरे पास 4 लाइसेंस थे, समझे, खफीफ, तगीर, हेवी, मादा तगीला। आपसे जो भी ट्राई लेना चाहते थे उनको बोलते थे जमीन पे चलने वाले, जितने भी जमीन पे चलने वाली मशीन है सब चलाता था अल्लाह की दुआ से। समझे नहीं, लोग जो है ना मेरे को बहुत ही करते थे उस जमाने में, और बहुत बड़ी कदर थी मेरी। नौकरी छोड़ो और नौकरी मिलती थी मेरे को। यही सुने हम कि आपके पीछे पीछे। उस जमाने में मैं फिर यहाँ पर भी काम करा कि खलीफा का ट्रेला था जो है ना, खलीफा बिन जायद का गजलान, तुम्हारे गजलान क्या नाम है तुम्हारे, खजना में जो है ना लेके आते थे हम। समझे रहे, मादा तकिला तो भर के उतारते थे, करते थे। 3-4 दफा शेख खलीफा से मुलाकात हुई अल्लाह के फजल से। गनाजे से नवाते थे, वहाँ पर सलाम दुआ होती थी। ट्रेला रिवर्स लगाता था मैं वो शबरे के अंदर से, तो उन्होंने देखते थे पूरा चारों तरफ, कौन है ड्राइवर, तो करके जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर गई गुजरान, कहाँ झोपड़ी और कहाँ मैदान। हाय हाय, यादें रह गई बाकी पुराने, बस याद करते उसको रहते हैं और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, हर लोग अपने अपने कामों में मसरूफ है। हर लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। सही बात। जो नाश्ते के लिए इंतजार करते थे आज लखपति है। जो नाश्ते के लिए हमारा इंतजार करते थे मोदी होटल पर, आज वो लखपति बने बैठे हैं। अल्लाह की देन है। तो एक माजरत के साथ एक सवाल, आपका ये टाइटल क्यों हुआ? क्या क्यों आपको हुसैन? वहाँ से मेरा टाइटल है कि मेरा टाइटल ये पुराना टाइटल है हुसैन छेसेरी। वो तो आज हैदराबाद के जितने बहादुर पहलवाना दादाया है सब मेरे को इस नाम से जानते हैं। अच्छा, समझे? हुसैन बोले तो कोई भी नहीं पहचानता, हुसैन छेसेरी बोले तो हर कोई पहचानता जी। जितने हिंदू मुसलमान जितने दादाया है सब पहचानते हैं आपकी दुआ से। हैदराबाद में जो है ना माशाअल्लाह बहुत काफी वक्त गुजरा हमारा बहादुरी का भी, और अल्लाह करीम है बस इंशाअल्लाह जो है ना वो गुजर गए दिन तो गुजर गए हैं, अब उसको याद। जब आप जब यहाँ आए थे दौलत इमारात में जी, तो यहाँ का क्या माहौल था? कैसे सड़कें थे, कैसे रास्ते थे, और क्या यहाँ की सड़कें रास्ते क्या है? झोपड़ी में रहना, बगैर कंदील, अरिश में बगैर लाइट, अच्छा, बगैर पानी। गधे पे पानी मिलता था, पानी खरीद के पीते थे। जब आए हम आलैन को तो अल्लाह रहम शेख अबूद बिन सुल्तान थे अल-हयान हाकिम यहाँ के, उनका इंतकाल होने के बाद में शेख जाहिद बैठे हैं, तो इनके पास ना इज़ा था, ना टेलीविजन था, ना ऐलान था। जब क्या आए यहाँ, जब ऐलान हुआ है शेख जाहिद का, तो बड़े बड़े मस्जिद के जो स्पीकर है वो लगा कर पुकारते थे कि लोग साहिब समूह शेख जाहिद बिन सुल्तान हाकिम अबू धाबी, साहिब समूह शेख जाहिद बिन सुल्तान
हाकिम अबू धाबी, हम ये सुने हैं अल्लाह के आपकी दुआ से। उस जमाने में शेख जाहिद से मिलना बहुत आसान था, कोई मुश्किल कोई काम ये नहीं था। शेख जाहिद एक आदि इंसान की तरह मिलते थे। अल्लाह उनको मग़फ़िरत 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 करे या रब। ऐसा आदमी मैं देखा ना सुना ना है ना आएगा। अल्लाह हमदन्ना जाहिद शुक्र। 3 दफा मैं शेख जाहिद से मिला हूँ, 3 दफा। एक दफा जामा के बच्चे लगा मुलाकात हुई, हाथ मिला के बोला रीश है, बोला अल्लाह ताला मरक अल्लाह ताला बोला हमदल्ला। 3 दफा मुलाकात हुई ऐसे, 3 दफा भी पूछे बेचारे कुछ होना तेरे को, बोला कुछ नहीं होना, बस हमदल्ला अल्लाह ताला मरक बस। हुसैन भाई, तरबिया तालीम में आप तकरीबन काफी साल जामिअतुल इमारात में 30 साल गुजारा हूँ। 30 साल क्या थे आपका? 30 साल ड्राइवर था, बस का ड्राइवर था उस जमाने में। यहाँ पे आने के बाद में जब बसें थी, जीएमसी वगैरह बसें थी पुराने पहले के, अब तो लेटेस्ट बसें आ गई ऑटोमेटिक। पहले बसें थी जीएमसी वगैरह, बच्चों को ले आना, रासल खिमा वगैरह छोड़ना, फिर 2 दिन के बाद फिर लेकर आना उनको संडे जमेरात और जुम्मा छुट्टी रहती थी। जमेरात को लेके चले आना, आ जाना, जुम्मे की छुट्टी, हफ्ते के दिन जाके ला लेना। अच्छा। और कुछ दिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ऐसे गुजरे हैं। जामा के अंदर भी हमारे दिन बड़े अच्छे। फाले नाइमी हमारा मुदीर था, बहुत ही चाहता था, मेरे को बहुत करता था। अच्छा। अल्लाह अगर है जिंदा अल्लाह उसको अच्छा रखे, अगर मर गया अल्लाह इसको लहू जन्नत इंशाअल्लाह। हुसैन भाई, आजकल के दौर के नौजवान जो गल्फ को आने की ख्वाहिश रखते हैं, जी खैर वक्त तो ख़त्म हो गया, बेशक, ना तुम्हारा वक्त रहा ना हमारे दौर का वक्त रहा, बेशक। लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ झाड़ों को नोट लगते हैं। आपके उस दौर में जी किस तरीके से आप लोग रोजगार को हासिल करने के लिए जद्दोजहद किए? मैं सुना था कि कभी हबीब जाफर के साथ आप रासल खेमा जी जाया करते थे। जी हबीब जाफर में जी रासल खेमा जाते थे हम लोग। खोरी गल्फ एजेंसी बोल के कंपनी थी उस जमाने में। मेरे को 450 रुपए तनख्वाह मिलती थी, बहुत बड़ी तनख्वाह थी उस जमाने में। 150 रुपए 200 रुपए तनख्वाह रहती थी। 450 रुपए तनख्वाह दिया था मेरे को, तो 20 रुपए देता था मेरे को कि पत्थर भर के लाओ जाके रासल खेमा से। तो मैं हबीब जाफर बोलते थे भाई कहाँ कुलियों को लेते हैं बलोचों लोगों को, अपन खुद दोनों भर लेंगे। हम दोनों पहाड़ के बाद ले आए गाड़ी खड़ा करके, दड़ डाल के पूरा पत्थर भर के ले आके कंपनी में उतारते थे। 20 रुपए के लिए। 20 रुपए। उस वक्त करेंसी कौन सी थी हुसैन भाई? दुबई की चलती। दुबई। अच्छा। करेंसी बहरीन की करेंसी, सॉरी भाई, करेंसी बहरीन की चलती थी उस जमाने में। बहरीन की करेंसी थी, लाल नोट। अच्छा। समझे? 20 रुपए देता था उन्हें, समझे? और दुबई में तो जो दुबई की करेंसी थी। यहाँ पर जो है अबू धाबी के अंदर बहरीन की थी, दुबई के अंदर करेंसी थी दुबई की चलती थी। 20 रुपए देता था हमारे को, तथा हम हजर जी पत्थर भर कर लेकर आओ। हुसैन भाई, हम सुने रुपया भी चलता था यहाँ? हाँ, रुपये खुले रुपये भी थे। 50 रुपए को तोला सोना था। अच्छा। 50 रुपए को तोला सोना था। और अल्लाह आपको नेकी दो, ये 8 आने के अंदर रोतमन की डब्बी एक माचिस ऊपर मिलती थी। 10 पैसे को चाय मिलती थी। हम 4 आने तोड़ाते थे। 2 आदमी अगर है, हम जा रहे हैं चाय पीने को, तो 4 आने तोड़ाए तो 25 पैसे देता था ने, 10 पैसे मैं उसको देता था, 10 पैसे मैं रखता था। वो भी चाय पीता था, मैं भी चाय पीता था। चाय पीकर जाते आते 10 पैसे देकर चले आते थे। हम लोग 5 पैसे हम बचत करते थे उस जमाने में। और रहते थे हम लोग कहाँ पर? झोपड़ियों में। अच्छा। ना कहराबा थी, ना पानी था, ना कुछ, ना क्या, ना लाइट। पानी का कैसे बंदोबस्त करते? पानी गधे पे खरीद के पीते थे पानी, वहाँ भी। यहाँ अबू धाबी में भी आए तो गधे पे खरीद के पिए पानी। 5 साल में दारुत मियाँ के अंदर था इसका। 5 साल सिर्फ जो है ना, सुबह उठना, मुंह पे पानी मार लेना, निकल जाना ड्यूटी को, समझे नहीं? और रात में आना, अपना बिस्तर डालना, सो जाना। गर्मी बोलती मैं हूँ, तूफान किस्म की गर्मी थी उस जमाने में। गुजारे हम गर्मी में,
सर्दी बोलते वैसी थी, सर्दी में भी गुजारे। वही झोपड़पट्टी में रहते थे, खजूर के जो है खजूर के झाड़ के फलों के जो है घरा रहते थे वो, समझे, उसको अरिश बोलते, अरिश में रहते थे हम लोग, समझे नहीं। अरिश का किराया होता था 30 रुपए 25 रुपए, अच्छा, महीने को किराया रुपए में 30 रुपए 25 रुपए किराया, तो 15-10 आदमी मिलके रहते थे। ऐसा एक दो भी नहीं है, 15-10 8 आदमी 10 आदमी मिलके रहते थे हम लोग। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गई वो जमाने की, ऐसी गुजरी कि आज तक हमको याद है वो जमाना। लोग अब तो आ रहे हैं, पका पका मिल रहा है, तैयार 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 बिरयानी मिल रही है, खा ले रहे हैं, चले जा रहे हैं, समझे नहीं। दुबई तो ऐसा था, पूछो मत, समझे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर भी अल्लाह की मखलियत है, क्या है, अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। आपकी गुजरी जिंदगी पे कोई अशार? मेरी जिंदगी पे क्या अशार बोलूं मैं, जिंदगी ऐसी थी हमारी, गुजर गई गुजरान, कहाँ झोपड़ी और कहाँ मैदान, समझे नहीं। हम लोग कमाते थे जब पैसा, बहुत पैसे की कीमत थी यहाँ पर, पैसा जो है ना बहुत बड़ा था, रुपया 1 रुपये में हम लोग, बता रहा हूँ आपको, 25 पैसे 4 आने तोड़ा कर 25 पैसे लेकर 2 चाय 10-10 पैसे की पी लेते थे। 8 आने को रुपए को एक बिरयानी मिलती थी प्लेट, 1 रुपये को बिरयानी खादर होटल में 1 रुपये को प्लेट बिरयानी मिलती थी। वो बिरयानी जो है ना खा लेते थे कभी, या नहीं कभी जाके दूसरी जगह 8 आने का खाते थे चावल रोटी। शर्ट बारीक शर्ट जो है ना 1 रुपये को था। अच्छा, दुनिया बहुत बदल गई बाबा, आप किधर से किधर हो गए, क्या से क्या हो गए लोग। पैसा जो है ना ऐसा हो गया बिल्कुल चींचों के माथे सब। पहले जमाने पैसा बोले तो बहुत मुश्किल था बा, और कमाए अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बहुत कमाए। उस जमाने में मैं 6-6 हजार रुपए तनख्वाह उठाया हूँ। उस जमाने में लोग जो है ना दिन हिसाब करके बोलते थे, यार तू 1 साल की कमाई 1 महीने में कमा रहा। रखा नहीं पैसे को बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा पूछो मत। जिधर से आया उधर शराब वाले सर की बात हिसाब थी, बैचलर थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, गुजर गई बाबा उस जमाने में हमारी, क्या लगी।